यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है साइंस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो लास्ट हमारा टॉपिक खत्म हुआ था उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी दी हुई है, उस पर मैसेज या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी हो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसको हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, जैसे शुगर, उसको हमने मिलाया है एक वाटर के अंदर, तो उसके अंदर जितनी मात्रा हमने शुगर की मिलाई है, वो शुगर की जो मात्रा मिलाई गई है, जो अमाउंट उसका मिलाया गया है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो इसकी डिफाइन देख लेते हैं हम एक बार। The quantity of solid dissolved in a given volume of solution or the solvent is called concentration। या किसी भी मात्रा में, किसी भी सॉल्यूशन में या क्या जाता है, किसी भी चीज़ की कोई मात्रा मिलाई जाती है तो उस मात्रा को ही क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा है या कम है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या उसको मानते हैं, उसका कंसंट्रेशन। अब आता है हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसका दे दिया। इसका एग्जाम नेक्स्ट आ रहा है अपने पास टॉपिक मास बाय परसेंटेज। कि अब अपने पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं, तो सॉल्यूट की मात्रा और सॉल्वेंट की मात्रा अलग अलग होगी तो इनका जो वजन होगा पूरे सॉल्यूशन के हिसाब से कितना परसेंटेज है ये निकालना चाहें तो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए है हमारे पास मास बाय परसेंटेज जो फॉर्मूला आता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट की जो मात्रा होती है मास बाय परसेंटेज के आधार पर पूरे सॉल्यूशन में वो कितनी होती है, तो उसको देखने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का वजन कितना है, जो अपन मिला रहे हैं उसमें उसका वजन कितना है। क्या एग्जांपल देख लेते हैं। 12 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। 200 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का परसेंटेज क्या है एक्चुअल में हम ये पता करना चाह रहे हैं। तो इसको पता करने का हमारे पास तरीका क्या है, फॉर्मूला लगाना है। 12 ग्राम सॉल्यूट है, ऊपर लिख दिया जाएगा सॉल्यूट की जगह पे, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वजन है टोटल कितना है 200, उसको नीचे लिखा जाएगा। फिर बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 6% सॉल्यूशन करने का है। यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, यानी कि जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा पूरे सॉल्यूशन के आधार पे हमारे पास 6% है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, एक टाइप का सॉल्यूशन होता है। अलग टाइप के सॉल्यूशन अपन ने पढ़े हैं, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, उनमें भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। उनके पार्टिकल्स किस तरीके से बड़े होंगे या छोटे होंगे, इसके आधार पर हमें बताना होता है कि वो सस्पेंशन है या नेक्स्ट जो आएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन है या कौन से टाइप का है। तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग देखे चल रहे हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन की डिफाइन देख लेते हैं हम लोग। ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन सोल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट स्प्रेड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो क्या होता है हेट्रोजेनियस होता है, इसमें जो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं, यानी कि वो जो पार्टिकल्स होंगे हमें दिखाई देंगे पूरे सॉल्यूशन में अलग अलग बिखरे हुए, यानी कि वो सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस हो गया तो नाम से पता चल रहा है। फिर बाद में आ रहे हैं अपने पास के एग्जाम्पल क्या होता है, मडी वाटर, गंदा पानी, यानी कि जिसमें रेत वगैरह डली हुई हो, तो फिर हम लोग उसमें जानते हैं कि रेत वगैरह की हुई तो रेत के पार्टिकल्स तो वैसे ही पानी में साफ दिखाई देते हैं, तो फिर वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए सस्पेंशन का। फिर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी जो साइज क्या होती है पार्टिकल्स की, साइज ऑफ पार्टिकल मोर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, यानी जो रेत के कण होते हैं हमारे पास उनको मान सकते हैं। इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ी होती है। फिर आता है पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट। जब अपन ने किसी गिलास में अपन ने क्या करा, रेत और पानी को लेकर के अच्छी तरीके से हिला करके छोड़ दिया, तो हम लोग देखेंगे थोड़े टाइम बाद जो रेत होती है उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। तो यानी कि जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो क्या होते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इसी के
इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बता चुका हूँ मैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, इसके पार्टिकल्स को अपने खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने किसी कांच के गिलास में पार्टिकल इनको भर रखा है, तो फिर कांच के गिलास में भर रखा, तो एक तरफ से अगर हम बीम ऑफ लाइट यानी कि किसी प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो वो जैसे ही जाएगी वो तो उसमें जो कण हैं या पार्टिकल्स हैं उनसे टकराएगी, टकराने की वजह से क्या होगी, वो फैलेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रही है, पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट आ रही है उसके ऊपर उनको क्या करेंगे, फैलाने का काम करेंगे। स्कैटर करना मतलब फैलाना। फिर आता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तो हो गई सस्पेंशन की बात। फिर आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के उसके क्या होते हैं, जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स है उससे क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, और इनको अपन चाहें कि अपनी खुली आंखों से देखा जाए तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज्यादा धातु का क्या होता है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन एक्चुअल में लगता है ये कि होमोजेनियस टाइप का। इसका एग्जांपल है ब्लड और मिल्क। ब्लड के अंदर भी बहुत अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, अपन जानते हैं, प्लाज्मा वगैरह जो, तो फिर ये क्या होता है, ब्लड, इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आ रहा है इसके पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, यानी कि कुल मिला के सस्पेंशन से छोटे होते हैं जिनको अपन देख नहीं पाते हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर इसके अपन को पार्टिकल्स को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप हमारे पास होना जरूरी है, बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख पाएंगे, इसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, अगर जैसे इसके पार्टिकल्स हैं उसको अपन चाहें कि जैसे एक गिलास में भर के रख दें इस सॉल्यूशन को और चाहें कि इसके पार्टिकल नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे तो वो इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल अपन मिल्क का दे सकते हैं, जैसे दूध अपन ने एक गिलास में रख दिया, फिर उसको अपन थोड़ी देर बाद अगर देखें तो क्या ऐसा तो होता नहीं है कि इसमें दूध के पार्टिकल्स हो जो नीचे की तरफ जा करके जमा हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हमेशा घुली हुई अवस्था में ही या स्टेट में ही रहेंगे, कभी नीचे सेपरेट नहीं होंगे। फिर आता है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, जो इसके जो लाइट होती है वही चीज़ जो मैंने बताई इसमें ऊपर वाले सॉल्यूशन सस्पेंशन में, उसी तरीके से बीम ऑफ लाइट इसमें जाएगी तो ये भी क्या करेगा, उसको थोड़ा फैला देगा। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है अपन, और कोलाइडल सॉल्यूशन आर ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, आर नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब जैसे दूध रख दिया है उसके आर पार देखना चाहे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर आता है यूजेस ऑफ कोलाइडल सिस्टम, इस टाइप के जो सिस्टम बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं, अब इनका फ़ायदा क्या होता है हमें, तो फ़ायदा सीधा सा एक है, एज ए लोशन, क्रीम लोशन वगैरह कुछ भी चीज़ें जो लिक्विड और सॉलिड के बीच का काम कर रही है, मतलब एक गाढ़ापन का काम कर रही है, उस टाइप की जो चीज़ें बनाने के लिए कोलाइडल सिस्टम का यूज किया जाता है। ये बात हो गई हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं कभी ऊपर नीचे साइड में किधर भी हर तरफ डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिग जैग वे में घूमते रहते हैं। जैसा कि अपन देख सकते हैं ये पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब किधर भी अलग अलग डायरेक्शन में बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए पार्टिकल्स जो होते हैं घूमते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन ब्राउनियन मोशन। रैंडम मोशन इन जिगजैग पाथ फॉलोड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन सॉल्यूशन। ब्राउनियन सॉल्यूशन, ब्राउनियन सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग वे में अलग अलग डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, तो इस मोशन को, इस प्रकार का जो इनके चलने की डायरेक्शन होती है, इसी को ही ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे आज के 3 टॉपिक। फर्स्ट था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
फिर सस्पेंशन मेन टॉपिक है, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारा मेन टॉपिक है, और ब्राउनिंग मोशन जो एक डिफाइन है। तो इसकी आज के कुछ 3 या 4 टॉपिक हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। इनसे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस से रिलेटेड जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है, आपके कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए होंगे, उनको सॉल्व करें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कशन करें और कमेंट कर सकते हैं अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर मैसेज कर दें।